एक और बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई के दौरे पर जाएंगे। कल से उनका यह दौरा शुरू होगा और यह 3 दिवसीय दौरा होगा। 3 दिनों तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल दुबई के दौरे पर होंगे। दुबई में मुख्यमंत्री HSIIDC का डेलीगेशन भी जाएगा, जिसमें निवेश और व्यापार पर फोकस होगा। 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात होगी। गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी में निवेश के लिए वहां कंपनियों को न्योता दिया जाएगा। ग्लोबल सिटी के लिए एक कॉन्फ्रेंस में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल हिस्सा लेंगे। विनोद लांबा हमारे डेप्यूटी एडिटर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, 3 दिवसीय मुख्यमंत्री का ये दुबई दौरा है और जिस तरीके के रोड मैप के साथ मुख्यमंत्री जा रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये दौरा। देखिए, बिल्कुल सॉर्टेड है। और इस दौरे में मुख्य कार्य, पिछली बार जंगल सफारी के प्रोजेक्ट में भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं वो साथ थे, उसका उद्देश्य अलग था। इस बार जो उद्देश्य है, ग्लोबल सिटी की अनाउंसमेंट हो चुकी है हरियाणा में, जो कि गुरुग्राम और दिल्ली से लगते हुए एरिया में ग्लोबल सिटी बननी है। और उसको महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है, बड़ा जो प्रोजेक्ट है हरियाणा सरकार का, उसमें किस तरह से तमाम निवेश किया जाए और किस तरह से जो मॉल वगैरह का सिस्टम है दुबई में, उसी तर्ज पर कहीं ना कहीं ग्लोबल सिटी बसाने की जो तैयारी है उसकी बात मुख्यमंत्री द्वारा भी कई बार मीडिया के समक्ष रखी गई। लेकिन अमली जामा पहनाने के लिए ग्लोबल सिटी के लिए जो टेंडर्स मंगाए गए हैं उसके लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, निवेश के हिसाब से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे आपने दर्शकों के सामने धर्मराज जानकारी भी रखी कि 1 दर्जन से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलकर उनको गुरुग्राम में जो ग्लोबल सिटी बननी है निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्लोबल सिटी अगर बननी है, ग्लोबल सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है हरियाणा सरकार का, उसकी शुरुआत करनी है तो कहीं ना कहीं सीधा जो निवेश है विदेश से भी आए, उसके लिए भी तमाम कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। ग्लोबल सिटी बहुत बड़ा उद्देश्य है। निवेश पर इस पे कई मुद्दों पर बातचीत होगी। दुबई पोर्ट भी देखेंगे कि किस तरह से बंदरगाह वहां है और किस तरह से वहां कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलती है। और दुबई एक मॉडल के तौर पर अगर विश्व स्तर पर आप देखें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का जो तरीका है कहीं ना कहीं विश्व भर में सराहा गया है। उससे सीख लेकर उन अधिकारियों से मिलकर और इसके अलावा निवेशकों से मिलकर HSIIDC के जो डेलीगेशन साथ जा रहा है वो सीधे तौर पर ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में जो बननी है उसके लिए साथ जा रहा है कि वहां किस तरह से क्या ऑप्शन सरकार दे सकती है विदेशी निवेशकों को सीधे तौर पर निमंत्रण देने के लिए। ठीक है। और नहीं, इसमें जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, यहाँ पर मीटिंग्स तो होंगी और गुरुग्राम के लिए और हरियाणा के विशेष तौर पर इस पूरे क्षेत्र के लिए, क्योंकि ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर उद्योग और इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध रहा है, तो सरकार को सिर्फ उनसे बातचीत करके एक माहौल उनको देने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत अननोन जगह है। तो एक सरकार के साथ पॉजिटिव चीजें भी चल रही है, गुरुग्राम के साथ एक पॉजिटिव चीजें चल रही हैं इस वक्त। जो गुरुग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आप बात करें बड़ी कंपनियों के, चाहे गूगल हो या बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उनके जो कॉर्पोरेट ऑफिसेज है वो गुरुग्राम में पहले से मौजूद है। कंपनी का जिक्र मैंने आपके सामने किया। इसके अलावा भी बहुत सी MNCs है और दिल्ली NCR में नोएडा की अपनी पहचान है, ग्रेटर नोएडा की अपनी पहचान है, लेकिन विश्व स्तर पर गुरुग्राम की जो पहचान है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेज की वजह से है। और बहुत बड़ा एक जो शहर है गुरुग्राम, कहीं ना कहीं मल्टीनेशनल कंपनीज में रोजगार के भी साधन है। ग्लोबल सिटी बनना है, उसका एक्सपेंशन आप समझ लीजिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट समझ लीजिए। ग्लोबल सिटी एयरपोर्ट के पास होने के नाते भी जो बड़ी भूमि है हरियाणा के पास, विदेशी निवेशकों को और खास तौर से इंटरनेशनल ब्रांड्स अगर ग्लोबल सिटी में, वहां ग्लोबल सिटी का जो प्रोजेक्ट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी फॉलो किया है, वहां डिफरेंट बनेगा। वहां कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए एक अलग जगह रखी जाएगी और कहीं ना कहीं एक बड़ा मॉल, एक ही बिल्डिंग, एक ही ग्लोबल सिटी के पूरे नक्शे के अंदर उसका सब डिवीजन होना है। सब डिवीजन के तहत वहां कुछ ऑफिसेज भी हो सकते हैं और एक बड़ा मॉल भी, जो कहा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी वहां लाने की तैयारी है। और उसके लिए भी तमाम ऐसे निवेशकों को जरूरत पड़ेगी। और बिल्कुल ठीक ये भी कहा आपने कि गुरुग्राम कोई पहचान का मोहताज नहीं है। इंटरनेशनल स्तर पर दिल्ली के बाद अगर दिल्ली NCR में कोई सिटी सबसे पहले नंबर 1 पर होती है इंटरनेशनल इमेज में, तो गुरुग्राम होती है। तो ऐसे में उस एक्सपेंशन में, ग्लोबल सिटी के प्रोजेक्ट्स में किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज्यादा आकर्षक किया जा सकता है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है, ये भी तमाम महत्वपूर्ण विषय रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका।